अगर आज कोई नया धर्म शुरू करता है तो आपके हिसाब से वो स्वर्ग की या जन्नत की क्या तस्वीर दिखाएगा आपको? वो आपको ये नहीं कहेगा कि आपको खाने को यहाँ भी खजूर मिलेंगे, वहां भी खजूर मिलेंगे। वो आपको बताएगा कि आपको खाने के लिए स्वर्ग में मिलेंगे आपको जुबारी किंग मेलन, ये खरबूजा 10 लाख रुपए का एक पीस मिलता है धरती पर। आपको मिलेगा मियाजाकी आम, ये आम लगभग 4 लाख रुपए पर केजी मिलेगा धरती पर आपको। आपको मिलेगा डेनसुके तरबूज, ये तरबूज का एक पीस भी लगभग 5 लाख रुपए का मिलता है। या रूबी रोमन अंगूर, ये अंगूर का एक गुच्छा भी आपको 4 लाख रुपए का धरती पर मिल जाएगा, लेकिन वहां पर कोई कमी नहीं होगी आपको। शराब के मामले में आपको मिलेगी एमरल्ड आइल कलेक्शन, ये धरती पर 25 करोड़ रुपए की एक बोतल मिलती है, वहां जितना चाहे और इससे अच्छे अच्छे ब्रांड मिलेंगे। नदियों वाली शराब पीने की आपको जरूरत नहीं है वहां पर। हूर और अप्सराएं आपको वो मिलेंगी जो दूसरे ब्रांड दे ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, वो तो सबसे एसेंशियल पार्ट है। आप किसी भी धर्म को उठा लीजिए, किसी भी धार्मिक पुस्तक को उठा लीजिए, सबका दावा यह होता है कि ये किताब ईश्वरीय है, या तो उनके द्वारा भेजी गई है या लिखी गई है, या उनका सैंक्शंस प्राप्त है, या उनके डायरेक्शन में लिखी गई है, और वो सब जानते हैं सारी दुनिया और ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं। लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा दिखाई देता है आपको? हर एक किताब के अंदर जो जानकारियां मिलेंगी सिर्फ लोकल मिलेंगी आपको। आपको कंगारू मिलेंगे नहीं, आपको पेंगुइन मिलेंगे नहीं, आपको जिराफ मिलेंगे नहीं, आपको पांडा मिलेंगे नहीं। हाँ, वहां होते तो जरूर इनका जिक्र आपको आसानी से मिल जाता है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी गंगा मैया इस धरती की सबसे पवित्र नदी है, ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन लंबाई के मामले में इसका नंबर पड़ता है 30 के बाद में, मतलब दुनिया की 30 के आसपास नदियां इनसे बड़ी हैं। अब ठीक है, वो पवित्र नहीं है, लेकिन हम उनका जिक्र तो कर ही सकते थे ना, चाहे नाइल हो, चाहे मिसौरी मिसिसिपी हो, चाहे अमेज़न हो, ये किसी का भी हम लोग जिक्र तो कर सकते थे, लेकिन उनका जिक्र भी करना हमें गलत लगता है। ये बात अलग है कि हम राक्षसों का, असुरों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन इनका जरूरत नहीं थी जिक्र करने की। दुनिया के सारे देवता हमारे यहाँ पर ही अवतार लेते हैं, और हमारे यहाँ अवतार क्यों लेते हैं? क्योंकि ये दुनिया की सबसे पवित्र जगह है। और अवतार लेते किस लिए है? क्योंकि पाप बढ़ जाने की वजह से धरती पर सबसे पवित्र जगह के ऊपर जब पाप इतने बढ़ जाते हैं कि लिमिटलेस रहे, तब उनको अवतार लेना पड़ता है। संभावना ये तो हो सकती थी कि अवतार इस जमीन पर ले, लेकिन पाप दूर करने के लिए चले जाए अमेरिका या यूरोप, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाप भी हमारे यहाँ आसपास ही बढ़ते थे, और दूर भी वही यहीं पे ही करने पड़ते थे। ये किसी भी धर्म का और किसी भी रेशनल इंसान के लिए ये सबसे इजी और सबसे फंडामेंटल टेस्ट होता है, ये जानने के लिए कि क्या जो पुस्तकें हम पढ़ रहे हैं वो वास्तव में ही ईश्वरीय है, या इस पर विचार करने की जरूरत है।